आप सभी को नमस्ते। 9वीं कक्षा के तीसरा गद्य पाठ स्वामी विवेकानंद के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्वामी विवेकानंदा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले इस पाठ का सामान्य उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करके आगे चलेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में पहला यह है कि हम में मतलब छात्रों में भाषा कौशलों का विकास करना। हम कोई भी भाषा सीखने जाते हैं तो पहले 4 सीढ़ियां वो चढ़ने के बाद ही हम हमारे मंजिल को पहुंच सकते हैं। वो 4 सीढ़ियां कौन कौन सी है? भाषा कौशल पहला है सुनना, बाद में लिखना, पढ़ना, बोलना, LSRW जो कहते हैं अंग्रेजी में, सुबोपली हिंदी में संक्षिप्त रूप में कहते हैं। तो इस पाठ के द्वारा हम इन भाषा कौशलों के सहारे हिंदी भाषा सीखने के लिए कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसके साथ साथ ही जो हम अब तक जान चुके हैं उसका पूर्व ज्ञान का जांच भी थोड़ा सा करने के बाद आगे चलेंगे और करते हुए भी चलेंगे। और तीसरा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो भी भाषा सीखने जाते हैं तो उस भाषा के प्रति हमें रुचि नहीं है तो उस भाषा को पकड़ में लाना या सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हम हिंदी भाषा सीखने जा रहे हैं तो भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब रुचि उत्पन्न होता ही है सीखते सीखते। और उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश यह है कि हमारा चारित्रिक विकास करना इन पाठों द्वारा, मतलब स्वामी विवेकानंदा के द्वारा हमारा व्यक्तिगत व्यक्तित्वों को बढ़ावा देना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सामान्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट उद्देश्य, मतलब खास करके इस पाठ से, स्वामी विवेकानंद पाठ से हम क्या जान सकते हैं। पहला यह है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म तथा शिक्षा के बारे में जानना। सारे संसार में प्रख्यात वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म और शिक्षा के बारे में जानने से हम में भी जो कुछ कमजोरियां हैं वो उसको दूर हटा के हम आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मदद मिलेगा। उसके साथ रामकृष्ण जी का स्वामी विवेकानंद पर कितना प्रभाव पड़ा। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद गुरु शिष्य थे। रामकृष्ण का प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि सारा जीवन स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के तत्वों को प्रचार एवं प्रसार करने के लिए समर्पित कर चुके थे। इसके बाद शिकागो सम्मेलन, हमारे भारत के इतिहास में जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन, प्रप्रथम सम्मेलन, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे देशवासी नहीं, सारे दुनिया के लोग भूल नहीं सकते। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। और भारतीय संस्कृति, संप्रदाय या तत्व ज्ञान पर विवेकानंद जी का क्या उद्देश्य था, अथवा स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा को किस तरह अन्य देशों में प्रचार एवं प्रसार किए थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने अंत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था, अथवा किस उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का आरंभ किया, और अब उनके द्वारा क्या क्या काम हो रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। ये थे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो चलिए, इससे पहले हम इस पाठ का लेखक जो है
डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। बहुत ही कम विषय लेखक के बारे में यहाँ पर मिलता है। लेखक ने मुख्यतः बालक बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो महान व्यक्ति हो चुके हैं उनके बारे में बहुत ही सरल भाषा में उनको छात्रों को जानकारी देने के लिए कोशिश की है, जीवनियाँ लिखी है। ये है डॉक्टर जगदीश चंद्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसके बाद हम पाठ को अंतर्गत जाने से पहले पाठ में निहित नए शब्दों को थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। क्या है पहला देखिए। उससे पहले पाठ का आशय भी यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम का प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹಾನತೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಘರಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಘರಾನ ಅಂದರೆ ಕುಲ್, ಮನೆತನ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ, ವಂಶ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಘರಾನ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಭ್ರಮಣ್ ಕರ್ಣ, ಘೂಮ್ನ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾಡು, ಸುತ್ತಾಡು, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ, ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಧರ್ಮಪರಾಯಣ, ಧರ್ಮ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಸುಡೌಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸುಡೌಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಂದರ ಆಕಾರವಾಲ, ಸುಂದರ ಆಕಾರವುಳ್ಳ, ಸುಂದರ ದೇಹ ಸೌಷ್ಠವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್, ಭಾಷಣ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭಾಷಣ, ಲೆಕ್ಚರ್. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಂಥ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಅಂದರೆ ಲೇನಾದೇನಾ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳು, ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಂಬಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದುವರೆದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ್, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಶ್ರೋತಾಗಣ್, ಸುರ್ನೆ ವಾಲೋಂಕ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೇಳುಗರು ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಶ್ರೋತ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವ ಅಂತ, ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ. ಶ್ರೋತಾಗಣ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಣ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುವಚನ ರೂಪ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತಾಗಣ್ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು. ಹಾಗೆ ಕೇಳುಗರು ಬಹುವಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುನ್ನೆ ವಾಲೋಂಕ ಸಮೂಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಗ್ಧ, ಮೋಹಿತ್, ಮೋಹಗೊಳ್ಳು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಳಗಾಗು, ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಮ್, ಭೇದ್, ರಹಸ್ಯ, ಭೇದ, ರಹಸ್ಯ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮರ್ಮ, ಮರ್ಮಾಘಾತ, ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಮೂಲ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜತಾನ. ಜತಾನ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬತಾನ ಅಂತ. ಬತಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವುದು, ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಲಲ್ಕಾರ್, ಚುನೌತಿ, ಚಾಲೆಂಜ್, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಸವಾಲು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸವಾಲು, ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಪರಲೋಕ್ ಸಿಧಾರ್ನ, ಮರ್ನ, ದೇಹಾಂತ ಹೋನ, ನಿಧನ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗು, ಮರಣ ಒಂದು, ದೇಹಾವಸಾನ ಒಂದು, ಡೈ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಯುವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಉಸಿರು ನಿಂತಿತ್ತು, ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದರು, ಶಿವೈಕ್ಯರಾದರು, ಪರಲೋಕ ಸೇರಿದರು, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವಾಚನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಅದು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಆವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗೆ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆಯ ತಾಯಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ घराने में हुआ था. उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था. उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे. उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी. बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था. कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था. वह संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे. नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे. बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने
अध्ययन किया था। किशोर अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इसने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वह इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। उनके अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य भाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने
भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी अनेक उनके कार्य और संदेश अमर है। जो ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3-4 ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ತೆ.